हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस स्टैंडर्ड 7 में चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर ये पार्ट की डिस्कस करने वाले हैं, द माउथ एंड बकेल कैविटी। दूसरी बात एक्टिविटी 2.2 एंड एक्टिविटी 2.3 आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो देखो, द माउथ एंड बकेल कैविटी, माउथ यानी मुंह, हमारा मुंह, एंड मुख गुहा, जो अंदर के पार्ट हमारे टीथ होते हैं ना, वो अंदर जो होते हैं वो। तो फर्स्ट, the food is taken into the body through the mouth। हम फूड खाते हैं किसकी वजह से? माउथ की वजह से। टेकन, the process of taking food into the body is called injection। इंजेक्शन मतलब जो हम खाना खाते हैं वो अंदर बॉडी के अंदर माउथ की वजह से जाता है। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। हम जो खाना खाते हैं च्यू चबाते हैं टीथ की वजह से, उसको हम प्रोसेस करते हैं, टीथ की वजह से उसको ब्रोकन डाउन मतलब छोटे छोटे उसके टुकड़े करते हैं, वो मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक वो प्रोसेस है। ईच टूथ इज रूट इन सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अंदर जो टीथ होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन गम्स जो पेटे होते हैं, दांत के पेटे, वो भी अंदर होते हैं। Our teeth vary in the appearance and perform different functions। वो अलग अलग टाइप के दिखते हैं और फंक्शन उसके जो प्रोसेस है वो जो काम करने की जो फंक्शन होते हैं मतलब काम करना, उसके जो टीथ जो अंदर काम करते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। फिगर 2.3 यहाँ फिगर बताई हुई है, अलग अलग टाइप के जो दांत होते हैं मुंह के अंदर वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम मालूम है 6 to 8 साल के जो बच्चे होते हैं उसके दांत वो जो मिल्की दांत बोलते हैं उसको, वो कुछ समय बाद वो डिस्टर्ब मतलब नाश हो जाते हैं, मतलब वो निकल जाते हैं मुंह से, और बाद में उसको परमानेंट टीथ आ जाते हैं। परमानेंट टीथ का मतलब क्या है? वो परमानेंट रहते हैं आजीवन, जो जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसकी वो दांत उसके टीथ रहते हैं। वो डिजीज की वजह से या सड़ जाने की वजह से वो फिर वो फेल हो जाते हैं, उम्र की वजह से, ओल्ड एज की वजह से उसके दांत फेल हो जाते हैं। अब एक्टिविटी 2.2, अब जो ये तो ठीक है, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड योर टीथ। वॉश योर हैंड मतलब अपने हाथ बिल्कुल साफ कर लो, वॉश कर लो, और अपने मिरर के सामने खड़े रहो, अपने दांत गिनो। Use your index finger to feel the teeth। लाइन में अपने जो फिंगर रख के वो दांत गिनना है। How many kind of teeth could you find? कितने दांत हैं? Take a piece of an apple or bread and eat it। एप्पल खाओ या ब्रेड खाओ, और kinds an apple or bread to eat। Which teeth do you see for biting and cutting? Biting यानी काटना, कोई भी काट के खाना, एंड कटिंग उसको टुकड़ा करके खाना, एंड विच वंस ऑफ फॉर पियरिंग एंड टीयरिंग। पियरिंग मतलब उसको चीर डालना, और टीयरिंग मतलब उसको फाड़ना। अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। चबाना या पिसाना, पिसाना मतलब पिसाई करके खाना हमने, समझ गया ना? तो ये सब अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। अब बुझो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली क्वाइट स्मॉल इंटेस्टाइन सीन फिगर 2.2। ही वांट्स टू नीड्स विद लेंथ। वुड यू ट्राई टू मेक ए वाइल्ड गैस। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये जानना चाहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो 7.5 मीटर यहाँ बताया हुआ है। पीएफ गिव्स इट अप्रॉक्सिमेटली लेंथ ऑन पेज 16 आगे दिया हुआ है। Just imagine how such a long structure is accommodated in small space within our body। ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे रहता है स्मॉल इंटेंसिटी, उसकी लेंथ कितनी है? 7.5 मीटर। अब मैंने ये टीथ के बारे में बताया अलग अलग टाइप की, जैसे कैसे बाइटिंग एंड कटिंग, पियरिंग एंड टीयरिंग, एंड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ये सब टाइप के टीथ होते हैं अंदर। Record your observation in table 2.2। Table 2.2 type of teeth, cutting and biting teeth। मतलब काटना और वो कटिंग एंड बाइटिंग, काटना
और उसको काट के खाना, मतलब तो लोअर जावा, नंबर ऑफ टीथ लोअर जावा, निचला जो भाग होता है वो मुंह का, और अपर जावा ऊपर जावा, टोटल कितने होते हैं? पियरिंग एंड टियरिंग टीथ, वो दांत कितने होते हैं अंदर माउथ के अंदर, वो गिनना है। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, नीचे और ऊपर कितने होते हैं ये गिन के लिखना है। अब आगे, our mouth has the salivary glands which secrete salvia, salivary glands वो ग्रंथि होती है साल्विया मुंह के अंदर। डू यू नो द एक्शन ऑफ साल्विया ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट। जानते हो ये क्या है फूड के बारे में? साल्विया फूड क्या है? अभी एक्टिविटी 2.2, टेक टू टेस्ट ट्यूब लेबल टीम ए एंड बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट द टीस्पून फॉल बोथ टू बॉयल राइस। ये क्या है? इफेक्ट ऑफ साल्विया ऑन स्टार्च। हमें अभी एक्टिविटी 2.2 में हमें ये पढ़ना, हमें ये पढ़ना द माउथ एंड बकल कैविटी, मुंह के अंदर हमारे दांत कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हमें ऊपर जाओ और ऊपर अपर जाओ एंड लोअर जाओ, इसके अंदर कितने जो टीथ होते हैं ये हमें समझना है, ये हमें समझ लिया तुमने। अब एक्टिविटी 2.2 ये है बॉयल एंड च्यू राइस इफेक्ट ऑफ साल्विया ऑन स्टार्च। साल्विया यानी जो हमारे मुंह के अंदर जो लाड़ उत्पन्न होती है उसको साल्विया बोलते हैं। इफेक्ट उसकी स्टार्च पर क्या इफेक्ट होती है? तो टू टेस्ट ट्यूब लिया मैंने, ए नाम दिया, बी नाम दिया, ये टीस्पून रखा है मैंने दोनों साइड, और बीच में क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन, वाटर, बॉयल राइस, बॉयल एंड च्यू राइस, ये सब रखा है। अब क्या होगा देखो, of boiled rice. In test tube we keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing in for 3 to 4 times. टेस्ट ट्यूब बी में रखा है boiled and chew rice, इसमें boiled rice रखा है। 3 to 5 minutes उसको रखो and 3-4 ml of water in both the test tube. Figure 2.4 हमने देखा ये। Now pour 2 drops of iodine solution in each test tube and observe. इसमें क्या डालो? iodine solution डालो। इसमें ये रखा है बॉइल्ड राइस रखा है और बॉइल्ड एंड च्यू राइस रखा है, उबाला हुआ चावल, और वाटर भी रखा है और आयोडीन सॉल्यूशन रखा है। आफ्टर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व व्हाई इज देयर इज चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स। कैसा कलर हुआ समझ में आया? दो टेस्ट ट्यूब दिया, वन में ए नाम दिया, दूसरे बी, इसमें ये रखा है, इसमें ये वाटर भी रखा है, डाला है आयोडीन सॉल्यूशन, इसका ऑब्जर्वेशन करना है। Why is there a change in color in the test tube? Discuss the result with your classmate and your teacher. The salvia break down the starch into sugars. मतलब starch, sugar, शर्करा जो बोलते हैं उसको, और स्टार्च का उसका जो बताए वो साल्विया के अंदर स्टार्च होगा ये बताएगा। ओके, the tongue is a freshly musculus organ actually at the back to the floor on the buccal cavity. tongue यानी हमारी जो जीभ होती है मुंह के अंदर, वो मस्कुलर ऑर्गन बिल्कुल स्मूथ होती है एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑन द बकल कैविटी, आगे पीछे वो घूम सकती है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। समझ में आया? बिल्कुल मांसल होती है, स्मूथ, वो ऑल डायरेक्शन में घूम सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? वो क्या क्या काम करती है उसके बारे में तुम जानते हो? We use for tongue of talking. We say in mix salvia with the food during chewing and help in swallowing food. वो talking मतलब बोलने का काम करती है, उससे चबाने का काम करती है। swallow जो food होता है, swallow मतलब वो अंदर जो मुंह के अंदर जाता है, हमारा हम जो खाते हैं वो swallowing करते हैं ना, उसके बारे में भी ये tongue यूज आता है। We also taste food with our tongue. टेस्ट में काम आता है टोंग के अंदर। हम जो खाते हैं जैसे कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा सब्सटेंस किस टाइप का है, कौन सा टेस्ट का है, वो हमें टोंग से पता चलता है। इट हैज टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। फूड के अलग अलग टेस्ट होते हैं, हमें टोंग के बारे से पता चलता है। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये क्या है देखो, टोंग के बारे में मैंने ऐसा होता है,
ये होता है। ये क्या है? रीजन्स ये टोन की फिगर है, अलग अलग पार्ट्स में हमें पता नहीं चलता, लेकिन अलग अलग पार्ट्स के अंदर होते हैं। रीजन्स ऑफ द टोन फॉर डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग यहाँ टेस्ट आते हैं। हम जो खाना खाते हैं अलग अलग टाइप के अलग अलग टेस्ट आते हैं। ओके, तो अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये है पार्ट 2। यहाँ द माउथ एंड बकल कैविटी ये डिस्कस किया हमने। एक्टिविटी 2.2, एक्टिविटी 2.3 टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आगे की वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।